ओके। हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों देखो, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नेम है त्रिकोणमिति, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। अगर लास्ट क्लास के बारे में बात करें बच्चों, तो हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में सीखा था। एक सेकंड बेटा। त्रिकोणमितीय अनुपात कुल कितने होते हैं बताना बेटा। कुल त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितनी होती है बेटा? कोई बता सकता है मुझे? है सर। हाँ बताइए। छह। छहों के नाम क्या है? साइन, कॉस, टेंजेंट। सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। साइन थीटा और टेन थीटा और सीकेंट थीटा और कोस थीटा और कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा। यस, ठीक है। देखो बेटा, एक होता है आपका साइन थीटा, एक है आपका कॉस थीटा, एक है टेन थीटा, फिर कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, इस तरीके से ये चीजें होती हैं। अब अगर साइन थीटा का मान पूछे या फार्मूला पूछे, तो साइन थीटा का फार्मूला, हाँ सर बिल्कुल, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। बताओ कॉस थीटा का फार्मूला। आधार बटे कर्ण। वेरी गुड बेटा। बी बाई एच, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा, लंब बटे आधार सर। बिल्कुल, पी बाई बी। अब बाकी जो वैल्यूज हैं उनको आप पलट कर निकाल सकते हो। ठीक है, सर जैसे मान लो कर्ण साइन, बटे लंब। हाँ बिल्कुल, तो ये ऐसे लिख सकते हैं एच बाई पी। और इसका है कर्ण बटे आधार सर। यस बेटा, इसका आधार बटे लंब। वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरीके से ये फार्मूला होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो अब कुछ सवाल करते हैं। ठीक है, देखो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में, ठीक है, त्रिभुज एक्स वाई जेड में जिसका कोण जेड समकोण है, एक्स वाई 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, और देखो एक्स वाई कहाँ पर है, तो एक्स वाई यहाँ पर है, ये 13 दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। वाई जेड 12 सेंटीमीटर, ये जो वैल्यू है ये 12 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। मुझे एक बात बताओ, क्या हम लोगों को एक्स जेड की वैल्यू मालूम है? बताओ जल्दी से। नो सर। नहीं है ना, बिल्कुल नहीं मालूम है। तो सबसे पहला काम ये होगा कि आप एक्स जेड का मान निकालो। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। ठीक है, सर। यस। देखना बच्चों, फार्मूला होता है पाइथागोरस का कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू 13 है, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर है 12, तो 12 का स्क्वायर, आधार मालूम ही नहीं है तो बी का स्क्वायर। 13 स्क्वायर इसका मतलब होता है 169, 12 स्क्वायर होता है 144। अब 144 उस साइड भेज दो। 169 माइनस 144, 169 में से 144 जाता है, कितना आता है? 25 सर। यस बेटा। अब
इसी वैल्यू को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 25 ना सर, 25 तो उसका वो है, 5 का वर्ग है सर। बिल्कुल सही बात है। आ जाएगा सर। सर ये 25 कहाँ से आया? बेटा आप 169 में से 144 माइनस करोगे तो 25 ही तो आता है यस सर। है ना। चलो, तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी, तो 5 आ गई। किसी को कोई डाउट है? दोबारा समझाओ दोस्तों। सर ठीक है, यस, मुझे उम्मीद है किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो बेटा, यहाँ पर लिखा है साइन एक्स। हाँ बेटा, कहाँ से दिक्कत आ रही है आपको? 169। अच्छा, 169। क्या नाम है आपका? जतिन। ओके जतिन। देखो बेटा, दरअसल ये जो 144 है ना, ये साइड चेंज करके उधर चला गया, तो माइनस का 144 हो गया। अब 169 में से 144 जाता है, 25 आता है। अब 25 का हम रूट लेंगे, क्योंकि देखो ये बी स्क्वायर लिखा है ना, बी स्क्वायर है ये, तो रूट लोगे जब तुम 25 का, तो 25 का रूट हमेशा 5 तो आता है, तो इसलिए ये बी की वैल्यू यानी आधार की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब साइन एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है। अब साइन एक्स बराबर होता क्या है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अगर कोण x के रिस्पेक्ट में देखो तो कोण x के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, तो yz है, yz है ना, yz अपॉन में हाइपोटेनियस कौन सा है, तो xy। तो yz की वैल्यू कितनी है, 12, xy की वैल्यू कितनी है, 13। इसका मतलब साइन x की वैल्यू आ जाएगी 12/13। इसी तरीके से tan y पूछा हुआ है, ठीक है। देखो दूसरा सवाल है tan y। अब tan का मतलब क्या होता है बताओ? तो tan का मतलब ये होता है ना कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस कोण y के लिए देखो यहाँ पर है, इस कोण y के लिए बेस का काम कौन करेगा, तो बेस का काम ये करेगा, ये 12 सेंटीमीटर। और परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, तो ये जो एक्स जेड देख रहे हो, यानी कि एक्स जेड अपॉन में वाई जेड। एक्स जेड की वैल्यू क्या रखेंगे, देखो एक्स जेड ये है ना, कितना निकाला था हम लोगों ने, 5 निकाला था, और वाई जेड कितना है, 12 है। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? यस सर आ गया। बहुत बढ़िया। देखो दो वैल्यूज मैंने आपके लिए निकाल दी, कुछ वैल्यूज और लिखी हुई हैं, चलो तुम लोग उसको अपने मन से निकाल के दिखाओ। जैसे कि कोसेक वाई की वैल्यू पूछी हुई है, फिर सेक एक्स की वैल्यू पूछी हुई है, कॉट वाई की वैल्यू पूछी हुई है। चलो ये सारी चीजें तुम निकाल के दिखाओ हमें। ठीक है, निकाल के दिखाओ।
12/13। 12/13 आएगा सर। ओके, ठीक है। चलो अब इसको डिस्कस करते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें कोसेक वाई के बारे में, ध्यान देना। देखो बेटा, कोसेक वाई है ना, वाई है कम, थोड़ा ध्यान दो। देखो वाई यहाँ पर है, ठीक है। ये तुम्हारा 13 है, ये 12 है और ये 5 है। तो कोसेक वाई, कोसेक का मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब इस कोण के लिए हाइपोटेनियस कौन सा वाला होगा, ये 13, एच की जगह पे 13 रख दो। और परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो कोण वाई के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी 5, 13/5। क्या सब बच्चे समझ पा रहे हैं? यस सर। ठीक है। अब सेक एक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा सेक एक्स का मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। चलिए, तो देखो बेटा, हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या होगा, तो हाइपोटेनियस 13 होना ही होना है, ठीक है। और कोण x के लिए बेस का काम कौन करेगा, ये वाला वैल्यू यानी कि 5, 13/5। इसी तरीके से कॉट y कितना हो जाएगा, तो देखो y यहाँ है ना, ये कॉट का मतलब क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार का मान कितना होगा y के रिस्पेक्ट में, तो ये 12 वाला आधार हो जाएगा। 12 परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो ये 5 वाला, 12/5 आ जाएगा। बताओ आया समझ में? बच्चों आया कि नहीं आया बता दो मुझे। यस सर। ओके ओके, चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। और आपकी स्क्रीन पर एक पोल आ चुका है। इस क्वेश्चन में देखो लिखा क्या है, ठीक है, थोड़ा समझो। देखो लिखा है कि साइन सी और कॉट ए का मान बताइए। देखो दो चीजें हैं, एक है साइन सी और दूसरा है कॉट ए। कोणों को देख लेना कहाँ कहाँ पे है। तो देखो कोण ए यहाँ पर है और कोण सी देखो यहाँ पर है। ये तुम्हारा 5 है, ये तुम्हारा 4 है, ये नहीं मालूम है, तो पाइथागोरस का प्रमेय यूज करो, उसको निकाल लो, ठीक है। चलो बेटा सब लोग निकालो इस क्वेश्चन का आंसर। निकाल लिया सर। ओके, सर हाँ बेटा, कुछ नहीं, वो फॉर्मूला कुछ ही लिख रखा है कॉपी में। चलिए मैंने सब लोगों के लिए पोल ऑन कर दिया, ठीक है।
दोनों का सही है सर। अभी आंसर आने दीजिए, ठीक है। हो गया सर। ओके, किसी का कोई डाउट है तो बता दो। नो सर। ओके, ये नहीं बच्चों का सही है सर। तो बेटा 3 बच्चों वाला सही है। क्या हम पोल बंद कर दें? सर कितने बच्चे Yes, अभी sir. तो हुआ सर, हुआ नहीं, 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है, रुकिए बेटा, आंसर करिए आप। रख देने पर हो गया सर। हो गया सर। ओके, चलिए अब मैं पोल बंद करता हूँ और सब बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया, ठीक है। देखो बेटा, बहुत आसान सवाल था, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वो वाली भुजा हमें नहीं मालूम है, तो पहले उसी को तुम निकाल लो। कैसे? तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाकर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर नहीं मालूम, हाइपोटेनस मालूम है, जी हाँ मालूम है, 5 है।
5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी यानी कि आधार नहीं मालूम है तो 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर यानी कि 25, 4 स्क्वायर यानी कि 16, 16 को इस साइड भेज दो, 25 में से 16 जाता कितना आता है 9। इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं सीधा करके, तो p की वैल्यू कितनी, तो √9, और √9 मतलब p का मान कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो साइन सी कितना होगा, साइन सी का मतलब होता है लंब बटे, ठीक है देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, साइन सी का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। तो सी वाले के लिए लंब का मान 4 होगा और कर्ण का मान 5, तो साइन सी का मान पता लग गया। इसी तरीके से कॉट ए, तो कॉट ए बराबर, देखो बेटा कॉट ए का मतलब ये होता है कि आधार बटे में, आधार बटे में लंब, आधार के लिए यहाँ ए के रिस्पेक्ट में 4 है और लंब के लिए 3 है, तो 4/3, तो कुल मिला के डी वाला टिक करना था। आया समझ में? सर ये वाली समझ में नहीं आई, दोबारा समझाना। कौन सा वाला? सर ये आपने कोट वाला और साइन वाला करवाया, ये मान रखे इसके अंदर। अच्छा, जैसे यहाँ पर साइन सी पूछा हुआ है ना, सी, तो सी देखो यहाँ पे है सी, तो सी के लिए ये जो इसके सामने वाला भुजा होता है वो लंब होता है, तो लंब का मान 4 हो गया। तो देखो P मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब, 4 रख दिया, और कर्ण का मान कभी बदलता ही नहीं है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो यानी हाइपोटेनियस की जगह पे 5 रख दिया, तो इस वजह से साइन सी आ गया, ठीक है। और अगर हम यस सर, आ गया समझ में। अच्छा, और अगर हम कॉट ए के बारे में बात करें तो कॉट ए का मतलब होता है आधार बटे लंब, तो ए देखो कहाँ पे है, देखो ए यहाँ पे है। अब इस ए के लिए आधार कौन होगा, तो ये 4 होगा, और लंब कौन सा होगा, तो ये वाली भुजा, और इस वाली भुजा का मान हम लोग निकाल चुके हैं 3 सेंटीमीटर, यानी कि 4/3। आया? यस सर। ठीक है, हेडिंग लगाओ आप। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध। हेडिंग लगाओ सब लोग, त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध, ठीक है। सर वो वाला क्वेश्चन एक बार और दिखाना है। हाँ, पूजा की आईडी से क्या बोल रहे हो? सर जो आपने वो क्वेश्चन गिरवाया है वो एक बार दिखाना फिर से। अच्छा, सर साइन का मान तो लंब बटे कर्ण होता है ना सर, हाँ हाँ, फिर लंब का मान तो 3 सेंटीमीटर निकला है सर। तुम बेटा समझ नहीं रहे हो, दरअसल यहाँ पर साइन सी लिखा है, थोड़ा सा अच्छे ढंग से देखो, साइन सी लिखा है। अगर, ठीक है, अगर ये चीज ऐसे लिखा होता
साइन ए का मान, तो इस ए के लिए ये लंब का काम करता है, यानी तब जाके तुम कहते कि हाँ साइन ए का मान 3/5 आएगा। लेकिन यहाँ पर साइन सी पूछा हुआ है, सी, तो जब सी पूछा हुआ है तो सी के लिए देखो, सी के लिए देखो ये लंब का काम करेगा, ये जो 4 वाला है, तो उत्तर आएगा 4/5। नहीं आया? नो सर। अभी भी नहीं आया? आ गया जी। चलो बेटा, अभी भी नहीं आया ना, तो सर आ क्लास गया। की लास्ट में रुकना। तो मुझे उम्मीद है आपने ये हेडिंग लगा दी, हेडिंग लगा दी। नो यस सर। सर। ठीक है, तो हेडिंग में लिखा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, काम करता है, ये सारी चीजें देखो बेटा। कसम। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है साइन थीटा बराबर p/h, और याद करो कोसेक थीटा बराबर क्या होता था, कि कोसेक थीटा बराबर होता था h/p। तो क्या एकदम ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं लिखे हैं, बताओ, एकदम व्युत्क्रम, बताओ, लिखा है ना। देखो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो कोसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कोसेक थीटा। ये फार्मूला है बेटा, लर्न कर लो, बहुत काम आने वाला है ये, ठीक है। इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। बताओ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? यस सर। बहुत बढ़िया बेटा, नोट कर लीजिए सब लोग, नोट करो, क्योंकि देखो इसी पर अभी सवाल आएगा, ठीक है, नोट करो। होगा थोड़ा। ओके, ध्यान से देखो, लिखा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, BC बराबर 4 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखो मान किसका ज्ञात करना है, तो साइन ए और कोसेकेंट ए। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, साइन ए और कोसेक ए का। तो ध्यान दो ए कहाँ पर है, तो ए देखो यहाँ पर है, यहाँ, और इस ए के सामने वाली जो भुजा है ये लंब का काम करेगी। तो साइन ए का मान आएगा लंब बटे कर्ण, यानी कि 4/5, ठीक है, 4/5 आ जाएगा। अब याद करो कि जो कोसेक ए का मान होता था वह साइन ए का जस्ट अपोजिट होता था कि नहीं होता था, उल्टा होता था कि नहीं होता था, बताओ। यस सर। तो अगर साइन ए का मान 4/5 आया है तो कोसेक ए का मान क्या आएगा, तो तुरंत एक लाइन में आंसर 5/4। यस 5/4 आया समझ में कि नहीं आया बेटा? यस सर। आ गया जी। यस यस, तो नोट कर करवा लीजिए, दिया सर आपने। ठीक है, हाँ नोट कर लीजिए। साइन ए बराबर अगर 4/5 आता है तो कोसेक ए बराबर 5/4 आता है। सर एक बार फिर समझाना।
देखो यहाँ पे बहुत इजी है समझना, जैसे है क्या ना, मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि साइन ए जो होता है वो कोसेक ए का जस्ट उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। तो अगर यहाँ इस त्रिभुज में तुम साइन ए का मान निकालना चाहोगे तो क्या आएगा, 4/5। तो अगर कोसेक ए का मान पूछ लिया जाए तो कुछ मत करो, बस इसी 4/5 को पलट दो, तो देखो पलटने पे 5/4 आ जाएगा और यही तुम्हारा कोसेक ए के बराबर होगा। आगे बढ़े। सर चलो अब देखो ये सर कॉस जी थीटा, ठीक है, ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा का मान होता है आपका b/h और सेक थीटा का मान होता है h/b। तो तुम देख सकते हो एकदम साफ साफ देखो तो यहाँ पर कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं, अपोजिट में है या फिर व्युत्क्रम में है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा या फिर सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। आया समझ में? बताओ। यस सर। बहुत बढ़िया। अब इसको यूज कैसे करेंगे, देखो देखो लिखा है, वो पीछे वाला क्या हुआ बेटा? पीछे वाला दिखाना। अच्छा ये सेकंड वाला। हो गया नोट? यस सर। ओके। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, लिखा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AC का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर। देखो AC ये वैल्यू है 12, AB देखो ये 8 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कॉस A का मान और सेक A का मान। चलो तुम लोग बताओ कॉस A का मान कितना आएगा? 8/12 सर। 8/12 बिल्कुल सही बात है। देखो बेटा कोण A के लिए ये तुम्हारा आधार का काम करेगा और ये तुम्हारा कर्ण का काम करेगा, तो इसका मान आ जाएगा 8/12। लेकिन अगर हम पूछ लें तुमसे कि बताओ सेक ए का मान क्या होगा, तब क्या करोगे? 12/8 सर। गुड, बहुत सही बेटा। तो जस्ट इसका उल्टा या व्युत्क्रम कर दो, तो 8/12 का व्युत्क्रम 12/8। सब बच्चों को आया समझ में? यस सर। अब tan और cot में रिलेशन, तो tan थीटा का मान होता है परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि लंब बटे आधार, और cot थीटा का मान होता है आधार बटे लंब। ठीक है, यह एक दूसरे के यानी कि अपोजिट होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। tan थीटा बराबर 1/cot थीटा या फिर cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। नोट कर लो सर इसको। हाँ ये पीछे वाले नोट लिख लीजिए सर। पीछे वाला नोट कर रहे थे, ये यस नोट कर। कर लिए सर। हो गया सर। इसको नोट कर लो बेटा। ओके, अब एक सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, BC 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर है
ए बी 9 सेंटीमीटर है, ये ए बी 9 सेंटीमीटर है। तो आपको मान बताना है, किसका मान बताना है? तो आपको बताना है tan c का मान और cot c का मान बताना है। tan c की वैल्यू कितनी होगी? 8/9 सर। 8/9 सर। और कोट सी की 9/8 सर। यही तो तुम लोग नहीं समझ पाते हो। यहाँ पर c देखो, यहाँ पर है, यहाँ पर होता तब तो हम 8/9 बोलते हैं। इस कोण सी के यहाँ होने की वजह से अब ये तुम्हारा लंब का काम करेगा और यह तुम्हारा आधार का काम करेगा। tan का मतलब होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान यहाँ पर 9 होगा और आधार का मान 8 होगा। 9/8 आएगा, ना कि 8/9। आया समझ में? सिस्टम क्या सब बच्चे समझ पा रहे हैं? यस सर। गुड गुड। अब cot c का मान कितना होगा? तो बस इसको उल्टा कर लो। सर इसका b/p इज इक्वल टू 8/9। यस, 8/9, बिल्कुल सही बात। किसी को कोई डाउट है? सर ये त्रिभुज में मान ही बदलने पड़ते सर, इसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं। तो बेटा तुम कोण को देखो ना फिर। आखिर हम लोगों ने कोण के बारे में डिस्कस किया है, तो उस कोण को एकदम ध्यान से देखा करो कि कौन सा वाला पूछा हुआ है। ऐसे नहीं सर कि ये तुम। मुझे समझ में नहीं आ रही, क्या हुआ? ये समझ में नहीं आ रही सर मुझे। अच्छा, आपको ये समझ में नहीं आ रही। लगता है नो आपने सर, शुरुआत का कुछ क्लास मिस किया है ना? नो सर की थी किए थे, उसके बावजूद भी भूल गया। सर, उसकी सारणी याद करनी पड़ती है सर, वो तो अभी याद नहीं है अच्छी तरह से। नहीं नहीं, देखो सारणी वाला तो है नहीं यहाँ पे बात। यहाँ पे बात है कोणों को पहचानना। रुको, जल्दी से हम सिखा देते हैं तुम्हें, ठीक है? नहीं तो तुम हमेशा गलत करोगे। देखो मेरी बात सुनो, सब लोग देखो जल्दी से, ठीक है? हालांकि ये सारी चीजें मैं सिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी देखो अब जल्दी से। देखो, अगर यहाँ कोण ए है ना, कोण ए, तो इसके साथ में जो लगी हुई भुजा होती है इसको बोलते हैं संलग्न भुजा। कौन सी भुजा? तो संलग्न भुजा। तो जो कोण के साथ में भुजा लगी होती है उस भुजा का नाम होता है आधार, ठीक है? और उस कोण के सामने तो वाली पता जो, है। ठीक है, उस कोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसको बोलते हैं लंब। तो अगर कोण ए के लिए हम पूछें कि बताओ लंब कौन है, तो यहाँ पर लंब है BC और आधार कौन है? तो आधार है AB। लेकिन अगर इसी डायग्राम में कोण बदल दें अब, ठीक है, समझो मेरी बात को, ABC, अब कोण ए ना लेकर के हम कोण C लेना स्टार्ट कर दें, तो इससे लगी हुई भुजा कौन सी होगी? तो ये संलग्न भुजा होगी। और जो संलग्न भुजा होती है इसको आधार बोलते हैं। अब आधार का काम BC करेगा। देखो कितना बदल गया, कोण बदलने से चीजें बदल जाती हैं। और इस कोण C के सामने वाली भुजा, ये जो AB है, ये क्या है? सम्मुख भुजा। तो ये सम्मुख भुजा अब लंब का काम करेगी। तो यहाँ पर लंब का मान AB हो जाएगा। आया कि अभी भी नहीं आया पूजा की आईडी से? आगे क्या आ गया? सर? चल,
सर वो जो साइड वाली भुजा थी ना उसका नहीं समझ में आया था। जो ये आपने आधार और लंब वाली करवाई थी ना, ए बी तो आधार है और सी बी लंब है, ये वाली आ गई थी, ये उर्ली साइड वाली नहीं आई। सी का मान पता करना है, ये वाली नहीं समझ में आई सर। देखो बेटा, बता तो रहे हैं तुमको, tan c बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर c के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा ना, तो c के लिए ये तुम्हारा 9 सेंटीमीटर लंब का काम करेगा और ये 8 सेंटीमीटर आधार का काम करेगा। चलो अब साइन, कॉस और tan में रिलेशन देखते हैं। देखो अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो क्लास के लास्ट में रुकना, हम सिखा देंगे। देखो लिखा है tan a। tan a का मतलब क्या होता है याद करो, तो tan a का मतलब होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो इस a के लिए लंब का काम कौन करेगा, तो भुजा BC। यस सर, ए बी आधार। हाँ, ए बी आधार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, ये जो कर्ण वाली भुजा है इसका नाम बताना जरा, इस कर्ण वाली भुजा का नाम क्या होगा? AC होगा कि नहीं होगा? AC। यस सर, ए सी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, BC बटे में AC अपॉन AB बटे में AC। आप कहोगे सर अचानक से ये क्या कर दिया आपने? देखो बेटा, हमने अंश को और हर को AC से भाग कर, यानी कि इस BC को और इस AB को AC से भाग कर दिया, ठीक है। तो BC बटे AC बटे AB बटे AC हो जाएगा। अब याद करो, अगर BC बटे AC है तो इसको क्या लिखा जा सकता है? अगर यहाँ पे BC बटे AC है तो इसको क्या लिखा जा सकता है? क्या इसको हम साइन ए लिख सकते हैं? बताना जरा। यस सर। बहुत बढ़िया। और AB बटे AC को क्या हम कॉस ए लिख सकते हैं? देखो जरा। ठीक है, बड़े आसानी से लिखा जा सकता है, यानी कि जो tan A का फार्मूला बना वो बना यस सर, लिख सकते हैं। साइन बाई कॉस ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको नोट कर लो। फार्मूला है tan A बराबर साइन ए बटे कॉस ए। नोट करो जल्दी, जो मैंने ये घेरा हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हाँ बेटा बताओ। सर इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएगी? क्या हुआ? सर जिसने बेसिक सब्जेक्ट लिया हुआ है और जिसने स्टैंडर्ड मैथ लिया उनका सेम पेपर आता है सर? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो देखो, जो स्टैंडर्ड लेते हैं उनका थोड़ा सा पेपर थोड़ा सा कठिन आता है, और जो बेसिक लेते हैं उनका आसान आता है। सर आप बेसिक भी तो करवा रहे हो। क्या हुआ? सर आप बेसिक तो करवा रहे हो। मैं बेसिक करवा रहा हूँ बेटा, तुम यही सीख जाओ, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बेसिक से ही इंसान बढ़ता है, ठीक है। दरअसल अगर तुम्हारा बेस नहीं मजबूत होगा तो तुम कठिन कठिन सवाल कहाँ से कर पाओगे? अभी याद करो, तुम लंब और आधार नहीं पहचान पा रहे हो तो तुमसे छोटे छोटे सवाल गलत हो जा रहे हैं, तो फिर बड़े सवाल कैसे करोगे? सर कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं, इसलिए इस चैप्टर में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं आता सर। तो इसीलिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ ना, ताकि आप चीजों को सीखो। अगर तुम बोल रहे हो कि सर आप बेसिक करवा रहे हो, तो बताओ, अगर बेसिक ना करवा के अगर हम खूब बड़ा बड़ा सवाल एडवांस टाइप का करवाएं तो फिर क्या होगा आपका? सर गलत हो जाएगा। वही बात है बेटा, तो हर एक चीज का सीखने का एक सर प्रोसेस।
है ना, हर एक स्कूल में सर क्वेश्चन करवाते हैं ना बोर्ड पे, तो हाँ हाँ। उसके रिलेटेड सर और क्वेश्चन कहते हैं कि नहीं अगला क्वेश्चन तुम करके दिखाओ, तब तो हम कर देते हैं सर। अच्छा, तब अब कर देते हो। और यहाँ पे क्या हो रहा है? सर यहाँ पे तो कंफ्यूज हो रहा है, इतनी मुझे हमसे भगवान दीजिए। यहाँ पे तो और कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तुम बोल रहे हो कि सर बेसिक करवा रहे हैं, बेसिक में तो और कंफ्यूज नहीं होता है इंसान। बताओ, देखो। सर ये इसमें सी का मान पता करो, ए का मान पता करो, इसमें कंफ्यूज हो जाऊंगी जी मैं। देखो, इन सब कंफ्यूजन से बचने के लिए एक काम करो बेटा, प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस करोगे तो चीजों को अच्छे से सीख पाओगे। और देखो, ये चीजें बेसिक नहीं है, यही तुम्हारा नींव का काम कर रही है, ठीक है। यही चीजें तुम्हारे लिए एडवांस बनेंगी। कैसे? जब तुम इन छोटे छोटे चीजों को अच्छे ढंग से सीख जाओगे। और जब इन तुम छोटी छोटी चीजों को ही नहीं सीख रहोगे, तो बड़े सवाल कहाँ से करोगे, हो ही नहीं पाएंगे तुमसे। ठीक, चलो अब। ओके सर। हाँ, कॉट ए। कॉट ए का मान क्या होता है? देखो बेटा, कॉट ए का मतलब क्या होता है? कॉट ए का मतलब ये होता है ना कि, अठारह बटे हाँ, आधार बटे लंब। आधार बटे ए बी, और लंब यहाँ पर बी सी है, ठीक है। तो वही सेम काम यहाँ भी कर सकते हैं। क्या करेंगे? कर्ण से भाग दे दो, ठीक है। कर्ण क्या है? ए सी। ए बी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, ठीक है बेटा। देखो, ओके सर। ए बी बाई ए सी का मतलब क्या होता है? कॉस ए, है ना। बी सी बाई ए सी क्या होता है? साइन ए होता है। यानी कि इसको लिखा जा सकता है कॉस ए बाई साइन ए। चलो नोट कर लो बेटा जल्दी से। होगा सर। रिपीट करना सर एक बार। ए सर बच्चों नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, मिलते हैं कल, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट हो तो पूछ लो आप।